Hello students, in part 1 The Pet Piper we read the story. There was a town called हेमलिन. एक बार एक टाउन था हेमलिन. वहाँ के लोग जो थे बहुत खुशी खुशी रहते थे और उनके बच्चे सड़कों पर भी खेलते रहते थे. तो उनको तब व्हीकल्स भी नहीं होते थे, इसलिए कोई डर भी नहीं होता था. मगर अचानक वहाँ पर बहुत सारे चूहे आ गए और वो चूहे इतने आ गए कि सबके घरों में, मिल्स में और शॉप्स में और यहाँ तक कि बिस्तरों पर भी वो चूहे रात को लोगों को सोने नहीं देते थे. इतने चूहे हो गए. तो हेमलिन के जो लोग थे वो इकट्ठे होके मेयर के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि हमें चूहों से छुटकारा चाहिए. तो मेयर ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें चूहों से छुटकारा दिलवाऊंगा. मगर जो मेयर था उसने वाइज मैन को बुलवाया और उनसे कंसल्ट किया कि हमें चूहों से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए. मगर कोई वो सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर पाए. एक दिन एक स्ट्रेंज मैन आया जिसकी स्ट्रेंज कपड़े पहन रखे थे और उसके हाथ में एक पाइप था. वो मेयर से मिला. उसने कहा कि मैं तुम्हें चूहों से छुटकारा ज़रूर दिलवा दूँगा, मगर उसके लिए मुझे एक लार्ज सम ऑफ अमाउंट चाहिए, यानी कि बहुत बड़ी रकम चाहिए मुझे उसे छुटकारा पाने के लिए. तो मेयर जो था वह एग्री हो गया. उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा, मगर तुम चूहों से छुटकारा दिलवा दो. The pet piper then walked through all the street of Hamelin and played a tune on his pipe. And as he walked past the houses, all the rats left the houses, bakeries, mills and shops and followed the pet piper down the main street out of the town. The pet piper then walked through all the street of Hamelin and played a tune on his pipe, and as he walked past the houses, all the rats left the houses, bakeries, mills and shops and followed the pet piper down the main street out of the town. जो पेट पाइपर था वो चलता हुआ हेमलिन की गलियों से होता हुआ और ट्यून बजाता हुआ जा रहा था, और जितने भी चूहे थे घरों में, बेकरीज में, मिल्स में और शॉप्स पे, वो सब उसके पीछे चलने लगे. He kept playing his pipe as he walked towards the river. When he reached the river, he walked waist deep into the water, and all the rats followed him onto the river and drowned. All the people and the mayor of the town felt relief, but the mayor was not a man of his word. He refused to give the pet piper the sum of the money he had promised. Now the pet piper was very angry with the mayor. He went out onto the street and once again began to play on his pipe. This time all the little children of Hamelin came out of their houses and followed him happily. They sang, clapped and danced, began him as he had them out of the town. जब उसने पाइप बजाना शुरू किया तो सब के सब उसके पीछे चलने लगे, और पीछे चलते चलते वो नदी तक उनको ले गया, और गहरी नदी में अब चलते चलते उन चूहों को गहरी नदी में ले गया, जहाँ पे चूहे जो है डूब गए. अब जो गांव वहाँ के लोग थे हेमलिन के और मेयर, वहाँ के लोग बहुत खुश हुए. उन्होंने उससे छुटकारा पा लिया था. मगर जो मेयर था वो अपने वादे का पक्का नहीं था. उसने जो है लार्ज सम ऑफ अमाउंट देने से मना कर दी, यानी कि जो बड़ी रकम उसने मांगी थी वो उसने देने से मना कर दी. तो पेट पाइपर गुस्सा हो गया और वो दोबारा गलियों में पाइप बजाने लगा, और इस बार उसके पीछे जो हेमलिन के छोटे बच्चे थे वो उसके पीछे पीछे चलने लगे, और वो बहुत खुशी खुशी उसके साथ जा रहे थे. कोई डांस कर रहा था, क्लैप कर रहे थे और गाना गा रहे थे. द पेट पाइपर टुक all the children onto a long narrow path that led to a mountain range. He walked on and on with the children merrily followed him. When he reached the mountain, he played another tune and the mountain split, making a way for him and the children. पेट पाइपर उन्हें
जो है नैरो पथ मतलब एक संकरी जगह से छोटे से पतले से रास्ते से ले गया और पहाड़ों की रेंज, माउंटेन की रेंज जहाँ पे लगातार माउंटेन साथ से जुड़े होते हैं उसे माउंटेन रेंज बोलते हैं, वहाँ ले गया। और वहाँ पर बच्चे खुशी खुशी उसके पीछे चलने लगे और उसने माउंटेन पर जाते ही ट्यून बदल दी। किसने? पेट पाइपर ने दूसरी ट्यून बजाई, जिससे कि वो जो माउंटेन ने उन्हें रास्ता दे दिया, यानी कि दो पहाड़ ने आपस में जगह बना दी उनको जाने के लिए। द पेट पाइपर एंड ऑल द चिल्ड्रन वेंट थ्रू। When the last child had gone through, the mountain closed it again, and the Pet Piper and the children of Hamelin were never seen again. No one knows what happened to them. जब पेट पाइपर उनको अंदर तक ले गया पहाड़ से दूसरी तरफ, तो जब लास्ट बच्चा जैसे ही पहुंचा, उसने पार किया, जो दो पहाड़ आपस में अलग हुए थे वो दोबारा आपस में जुड़ गए और रास्ता बंद हो गया। और कोई नहीं जानता था कि वो बच्चे और पेट पाइपर कहाँ गए, किसी ने भी उन्हें दोबारा नहीं देखा। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ओके, हैव अ नाइस डे।